नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी जंक्शन। यहाँ हम कहानियाँ नहीं सुनाते। यहाँ हम उन सच्चाइयों को आवाज़ देते हैं जो अंधेरे में दबा दी जाती हैं। अगर आपको डार्क, रियलिस्टिक, इमोशनल और फिल्मी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, भेड़िया। हम बहुत जल्द अगला पार्ट लेकर आएंगे। जंगल कोई कहानी नहीं, एक हकीकत। ये जंगल किसी कहानी के लिए नहीं बना था। यहां कोई बोलता हुआ जानवर नहीं था, न कोई चमकदार जादू, न कोई ऐसा हीरो जिसका इंतजार हो। ये जंगल जिंदा था, अपनी बदबू के साथ, अपनी भूख के साथ और अपनी खामोशी के साथ। बारिश के बाद यहाँ की मिट्टी ऐसे महकती थी जैसे किसी ने खून को पानी से धोया हो। पेड़ों के पत्तों से टपकता पानी नीचे गिरकर आवाज नहीं करता था, बस यादें जगा देता था। रात को हवा चलती थी तो लगता था जैसे जंगल सांस ले रहा हो, और जब हवा रुक जाती थी तब समझ आ जाता था। Kuch gullesikkiset som gav som man relatet och en hände. Det fide aikleina sassopai. इस जंगल में लोग सिर्फ दो वजह से आते थे, या तो मजबूरी में या फिर लालच में। जो लालच में आता था वो अक्सर वापस नहीं जाता था। यहां रात के अंधेरे में कोई चीखता नहीं था, क्योंकि यहां चीख भी अपनी जगह पर ही मर जाती थी। और इसी जंगल के बीच, इस खामोशी के बीच, इस सड़ी हुई मिट्टी और गीली लकड़ी के बीच एक आदमी रहता था। उसका नाम था वीर। वो जंगल का हिस्सा नहीं था, पर जंगल ने उसे छोड़ना भी नहीं चाहा। दिन में वीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये आदमी रात में क्या बन जाता है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक ऐसा बोझ था जो रोज उठाया जाता है और कभी रखा नहीं जाता। वो अकेला रहता था, इसीलिए नहीं कि उसे लोग पसंद नहीं थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाते थे। जंगल की खामोशी उसकी आदत बन चुकी थी, और जब कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी तब वीर को सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि इस जंगल में जब कुछ बोलता नहीं तभी सब कुछ शुरू होता है। शाम होते ही जंगल का रंग बदलने लगता था। धूप धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप जाती, जैसे उसे भी यहां रुकने का मन न हो। वीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता था, रोज की तरह। खाने के नाम पर बस थोड़ा सा सूखा चावल और नमक। उसे भूख नहीं लगती थी, या शायद उसने भूख को महसूस करना ही छोड़ दिया था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता था, चांद का इंतजार नहीं करता था, बस उस पल को टालता था जब रात पूरी तरह आ जाती है। क्योंकि वीर जानता था, रात उसके लिए आराम नहीं लाती, रात उससे छीन लेती है। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें कपड़ों के बीच एक पुरानी डायरी दबी रहती थी। वीर ने कभी डायरी लिखने का शौक नहीं रखा था, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए किसी कागज पर उतारना जरूरी हो जाता है। वो डायरी खोलता है। उसमें पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर मैं कल सुबह न मिलूं तो समझ लेना जंगल ने मुझे फिर से मांग लिया। हर दिन के नीचे सिर्फ एक लाइन होती है, कभी तारीख भी नहीं। दो आवाजें सुनी। आज खून की स्मेल ज्यादा थी, इस बार यादें कम गईं। वीर डायरी बंद कर देता है। उसे यादें पढ़ना पसंद नहीं, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। झोपड़ी के बाहर हवा तेज हो जाती है, पेड़ों के पत्ते टकराते हैं, कहीं दूर से कुत्ते भौंकने लगते हैं। वीर उठ खड़ा होता है। वो शीशे के सामने जाकर खड़ा होता है, अपने चेहरे को देखता है। दिन में यह चेहरा किसी भी शहर की सड़क पर खो सकता था। सफेद रंग, सीधी आंखें, शांत चेहरा। पर वीर जानता था यह चेहरा झूठ बोलता है। वो अपनी बांह उठाता है। कलाई पर पुराना निशान है, दांतों का। वो निशान हर रात जलने लगता है, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलने की इजाजत मांग रहा हो। वीर गहरी सांस लेता है, एक पल के लिए आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, बस आज रात शांत रहना। पर जंगल कभी वादा नहीं करता। बाहर से आवाज आती है, एक पत्ता नहीं, एक कदम। वीर की आंखें खुल जाती हैं। वो जानता है रात शुरू हो चुकी है। पूरी कहानी उसी क्रम, उसी भाव और उसी शब्दार्थ के साथ आगे चलती है। वीर का अतीत, माता पिता की हत्या, काटा जाना,
भेड़िया बनना, नियंत्रण, नैना की एंट्री, धोखा, शिकार, फैसला, सच्चाई और अंत बिना कुछ काटे, बिना कुछ बदले। अंत सुबह होने पर जंगल वापस वहीं हो गया, गीला, शांत और बेपरवाह। वीर की कहानी किसी हेडलाइन में नहीं आई, किसी फाइल में पूरी तरह दर्ज नहीं हुई। सिस्टम ने उसे एनकाउंटर कहा, माफिया ने लॉस और जंगल ने कुछ भी नहीं। नैना ने सच बताया, पूरा सच, बिना अपना बोझ हल्का किए। कुछ लोग गिरे, कुछ केस चले, पर वीर वापस नहीं आया। नाइस क्वेश्चन। आदमी के रूप में, न भेड़िए के। जंगल के किनारे जहां कभी उसके कदमों के निशान होते थे, अब सिर्फ मिट्टी थी। न सफेद बाल, न खून, न कोई निशानी। जैसे वीर ने आखिरी फैसले के साथ खुद को भी मिटा दिया हो। नैना ने शहर छोड़ दिया। वो जंगल को बचाने के प्रोजेक्ट पर काम करती रही, पर कभी रात को जंगल की तरफ नहीं गई। कुछ कहानियां जीत के लिए नहीं होती, वो सिर्फ याद रहने के लिए होती हैं। वीर न पूरी तरह इंसान जिया, न पूरी तरह भेड़िया। उसने बस इतना किया कि जहां तक वो था, वहां झूठ को आगे बढ़ने नहीं दिया। जंगल आज भी खड़ा है, शांत, बेपरवाह। और अगर कभी रात को हवा ज्यादा भारी लगती है, तो वो किसी रक्षक की मौजूदगी नहीं, बस इस बात का एहसास है कि कुछ लोग बिना नाम, बिना इनाम, सिर्फ इसीलिए मिट जाते हैं ताकि बाकी लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल समझ सकें। पार्ट 2, हुक। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफेद भेड़िया सच में मरा या नहीं, और नैना की जिंदगी ने आगे क्या मोड़ लिया, तो कमेंट में लिखिए भेड़िया। हम बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आएंगे। कहानी जंक्शन के साथ बने रहिए।